किस रूट से देना चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, प्रेग्नेंट बकरियां हैं तो क्या लगाना चाहिए, वीडियो के अंदर पूरा आपको समझाया जाएगा। देखो, सबसे पहले यदि आपकी जब भी बकरियों में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंजेक्शन का प्रयोग होता है, जब भी फीवर हो जाती है तो इसके अंदर एंटीपायरेटिक ड्रग्स, यानी एंटीपायरेटिक का मतलब है कि यदि आपकी बकरियों की बुखार को कम यानी टेम्परेचर को डाउन करने वाले, तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम इंजेक्शन जिस प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं, मेलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो मिलोनेक्स इंजेक्शन आपको दिख रहा है, वैसे मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन के बारे में भेड़ बकरियों में कैसे प्रयोग करना चाहिए, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग भेड़ बकरियों में किया जाता है। यदि आपकी भेड़ बकरियों का बॉडी वेट जिस प्रकार से 30 केजी के लगभग है, 30 से 40 केजी के लगभग है, तो आप इसे 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर, जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 और 80 केजी के बीच में है तो उन्हें आप 5 से 6 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़रूर उन बकरियों को लगाएं। लगाने के बाद में आप 24 घंटे बाद में और रिपीट कर दें। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि बकरियों को बुखार है तो 12 घंटे बाद में आपको इस इंजेक्शन को अपनी भेड़ व बकरियों में दोनों में आप रिपीट करवा सकते हैं। रही बात यदि आपके पास यदि मिलोनेक्स इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आप जो ये वेटाल्जिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में बुखार को कम करने के लिए कर सकते हैं। वैसे वेटाल्जिन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 केजी है तो इसे 4 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन भी बकरियों को लगाया जाता है। इनमें से कोई एक, यदि आपकी लग रहा है कि आपकी बकरियों को आपने मिलोनेक्स व वेटाल्जिन इंजेक्शन भी लगा दिए, फिर भी कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि भेड़ बकरियों का टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता है, तो आप उसके बाद में आप ये निमोसाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से एस्टर का है, फेविनिल। इसके बारे में चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये फेविनिल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साल्ट ये होना चाहिए, कहने का मतलब है कि जो साल्ट आपको दिख रहा है निमोसाइड एंड पैरासीटामोल, ये ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर उन भेड़ बकरियों को दिया जाता है। तो इसकी डोज है, जिस प्रकार से भेड़ बकरियों की 50 से 60 केजी की जो भेड़ बकरियाँ हैं तो इसे आप 3 से 4 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही ये इंजेक्शन लगाएं। लेकिन जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपनी जो प्रेग्नेंट भेड़ बकरियाँ हैं या भी भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आप ये प्रयोग न करें। तो उनमें आप ये दोनों हैं मिलोनेक्स और वेटाल्जिन, ये दोनों इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, बकरियों को दे सकते हैं। ये तीनों इंजेक्शन इसलिए बताएं, ये तीनों इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं लगाने। एक और बताना चाहता, यानी कि तीनों इंजेक्शन आप एक साथ बिल्कुल भी न लगाएं। इनमें से कोई सा एक साल्ट का, ये साल्ट बताएं, इनमें से कोई सा एक ही साल्ट का एक ही इंजेक्शन आपको एक बार प्रयोग करना है। तीनों तो आपको ऑप्शन के तौर पर बताए गए हैं ये प्रयोग करवाना। साथ साथ उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो भेड़ बकरी पालक हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो ये इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगाई जाती है। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 30 केजी है तो 3 ml, 50 केजी है तो 5 ml, 100 केजी है तो 10 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी यदि आपकी भेड़ बकरियाँ गाभिन है तो नहीं लगानी है एंटीबायोटिक। यदि गाभिन है तो आपको जो DCR है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको उसको लगवाने हैं अपनी बकरियों को। या यदि अच्छी एंटीबायोटिक लगाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट है 300 mg, ये इंजेक्शन भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। हालांकि ये महंगी डोज ज़रूर पड़ती है, लेकिन 300 mg की ये डोज जिन बकरियों का बॉडी वेट 30 केजी से लेकर के